भा का अर्थ है व्याकरण में प्रकाश। यह सभी अंतर के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करते हैं और प्रकाश रूपी ज्ञान प्रदान करते हैं। गा का अर्थ है गति दुर्गया, यह दुर्गति से बचा लेते हैं। वाह का अर्थ है वरीयान षण् शास्त्रेषु, यह सभी शास्त्रों का पुराणों का शिरमौर। तारणी मीन्स नौका, यह एक ऐसी मजबूत नौका है जो भव सागर से पार करके ही चलती। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भव सागर पार जो पावा, राम कथा तहु दृढ़ नावा। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था भगवान शिव शंकर माता सती के साथ कथा सुनने। तो एक बार त्रेतायुगमाई शंभु गए कुंभज ऋषि पर। भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभज मतलब होता है घड़े का घर। कुंभ मतलब घड़ा और कुंभज मतलब घड़े का पेट। घड़े के पेट अगस्त भगवान शिव कथा सुनने गए। तो भगवान शिव ने श्री तुलसीदास जी महाराज से पहले ये कह दिया था कि जिनके यहाँ मैं कथा सुनने जा रहा हूँ, तो मेरे आगे आप उनकी महिमा ज्यादा है। आप हमें चाहे जिस भी दृष्टि से देखो, पर मेरे आगे आप उनकी महिमा ज्यादा है। इसीलिए तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि शंभु गए कुंभज ऋषि। शंभु है तो शंभु गए कुंभज ऋषि पर। कुंभज 3 छोरों पर। इसके बाद कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रहे गिरि। अब 4 छोरों। इसके बाद मुनि रंग विदा मांग त्रिपुरारी तीरी पुरारी। अब 5 छोरों का। तो जो भगवान की कथा सुनता है उसके पद प्रतिष्ठा सब बढ़ते हैं। और सती माता ने कथा नहीं सुनी, उनकी सारी उपाधियां तुलसीदास जी ने छीन ली और लिखा। क्या लिखने लगी कि चली सकल दक्ष कुमारी, और दक्ष है अभिमान की पुत्री को लेकर शंकर जी जा रहे हैं आकाश मार्ग से सती जी के साथ। तो शंकर जी सोचते हैं कि मैंने भगवान की कथा तो सुन ली, पर अभी मुझे भगवान के दर्शन करना है। और उसी समय अंजनमयी बारा हरि रघुवंशी लीन अवतार। उसी समय धरती का भार भंजन करने के लिए प्रभु श्री राम ने अवतार लिया।
चिदानंद कहा है। और जो चिदानंद मतलब होता है जो सतरूप में हो, चित्रूप में हो और आनंद रूप में हो। अगर ये सत्य रूप में होती तो सत्य प्रसते पीछे गोभागा, चित्त रूप में होते तो इनको तो पता होना चाहिए कि सीता जी कर सबके न्याय करते हो तो इनको तो पता होना। और अगर आनंद रूप में होते माता को ब्रह्म श्री रामचरित मानस में दो लोगों के भ्रम बड़े ही साम्य हैं, समान हैं, एक जैसे। किनके भ्रम? एक तो सती माता का भ्रम और दूसरा सुग्रीव जी को भी भगवान को देखकर भ्रम हुआ और सती माता को भी भगवान को देखकर भ्रम। जब दोनों लोगों को भ्रम हुआ तो दोनों लोगों के पास एक एक सदगुरुदेव हैं। सती माता के पास कौन से सदगुरुदेव हैं? कि तुम त्रिभुवन गुरु तब खाना आन जीव पावर जग जग। शंकर जी तो त्रिभुवन के गुरु है। वंदे ओदमयं नित्यं गुरु शंकर रूप। और सुग्रीव जी के पास भी एक सदगुरुदेव हैं। कौन? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी महाराज की आगे कथा के प्रसंग को आगे भी बढ़ाना है। संशय रूपी जो भगवान की कथा में जिसका मन नहीं लगता है, भगवान सामने आ जाते वो पहचान नहीं पाता है। तो जब सती का मन कथा में नहीं लगा तो सती जी नहीं पहचान पाई है और भगवान सामने नहीं पहचान पाई। अभिमान की पुत्री है, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा अति अहंकार तब दक्ष है। तो अभिमान रूपी दक्ष संशय रूपी सती समाप्त हुई और हिमांचल मैना के यहाँ पार्वती के रूप में दोबारा फिर इनका प्रादुर्भाव जन्म हुआ। बेटा थोड़ी भगवान शिव की कथा, भगवान शिव की विचित्र बात सुना दीजिए, फिर कथा को आगे बढ़ाया जाएगा। भगवान शिव की ये विचित्र बारात हिमालय राज की नगरी में ऐसे भूत प्रेत बारात यहाँ पे लोग बड़े भयभीत, वहाँ पे कन्या पक्ष में लोग बड़े उत्साहित। क्यों बारात आ गई? बोला ही नहीं कुछ। अरे तुमसे ही पूछ रहे हैं आ गई? अरे बताओ आ गई? आप ठहरा दिया, फिर तो ठहर गए। अब उनके लिए कुछ बाहर लेकर जाओ, किसी दूसरे को भेज दो। कहा तुम क्यों नहीं जाते? तो जो जाएगा तो पता लग जाएगा। जो सुल्फाहार लेकर गए। अब भूत प्रेत कोई दिखे नहीं, लाओ लाओ आवाज तो सुनाई नहीं। सामग्री रखकर तुम्हें भाग गए। कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। शाम को माता मैना ने सुंदर मैना शुभ आरती सवारी संग सुमंगल गावे नारी कंचन ताल सरोवर पानी परिछन चली रही। इतने में नारद जी बोली कि आओ बाबा, आज का शुभ दिन लाने वाले तो आप ही। नारद जी बोले कि भगवान अब इतने में माता मैना ने देखा कि भगवान विष्णु आए। तो मैना माता बोली
क्या बाबा क्या इधर नारद जी बोले अरे माता क्या सोचते हो आपके जो दामाद है ना कि ये मित्र है मित्र ना कैसे हो पता लगेगा आता इतने में देवराज इंद्र आपको दिखाया तो मैना माता बोली कि राज बाबा क्या इधर तो नारद जी बोले कि अरे माता क्या सोचते आपके जो दामाद है ना ये न कर सकते अरे पानी वाली न करे थे तो मालिक कैसे पता लगेगा अब शंकर जी आने वाले थे तो नारद जी ने सोचा अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है तो बोले मैं ना मतलब बहुत लोग आए फिर से मिलना सुना तो मैं ना बता बोले ठीक है अब शंकर जी आए बैठे ही उड़ते थे तो बैल दिखे दूल्हा ना दिखे ब्राह्मणों ने कहा कि नंदी जी का कौन है नंदी जी का कौन है अब दूल्हे का परिचय तो तब हो जब दिखे दूल्हा कैसे दिखे का जब सीधे हुए तो कहने लगे कि बैल को घुमाओ तो बैल को घुमाने लगे और जो बैल को घुमाया मैना माता ने जो देखा घबरा गया माता ने आरती की थाली गिरा दी जल से भरा कलश गिरा दिया और चीखते हुए भवन के भीतर घर का दरवाजा बंद कर लिया गया देवता ने कहा शंकर जी से कि शंकर जी चलो वो चलते हैं शंकर जी बोले कहाँ चलो वो घर चले घर क्यों चलेंगे अभी जनवा से चलना बोले कौन सी कमी रह गई थी जो अभी जनवा से चलेंगे ना बड़ा अपमान सुराग वाले घर का दरवाजा बंद करना शंकर जी बोले हमें नहीं लगा अपमान क्यों कब उनके घर का दरवाजा बंद कर लिया तो शंकर जी बोले ये तो देश की रीत होती है शायद यहाँ की ऐसी रीत हो कि दूर द्वार पर आ गए घर का दरवाजा बंद कर ले तो शंकर जी बोले कि अच्छा आपकी सासू माता ने घर से जल से भरा कलश गिरा दिया आरती की थाली गिरा दी शंकर जी बोले कि मेरी सासू माता बड़े दूषित किसी ने देखा कि जिसके सिर पर स्वयं चंद्रदेव प्रकाश दे रहे हो उनको ये जरा सा आरती का दिया कर और सिर पे गंगा जी देखी तो जल से भरा कलश गिरा दिया ये तो सम्मान हुआ अपमान कहाँ देवता वाले जो डर गई शंकर जी बोले हमें देखकर थोड़ी डरी वो तो सर्प को देखकर डरी और सर्प है काल और काल जिसे दिखेगा वो तो डरेगा और अगर काल से थोड़े ही ऊपर देखती तो काल से ऊपर ही तो महाकाल है काल महाकाल काल मुझे इधर मिटा ही जाता ठीक है अब जनवा से मेरे वाला शंकर जी को अब किसी ने नारद जी से कहा कि नारद जी मैना माता बड़ी दुखी है उनको समझाओ तो नारद जी बोले हम अकेले जाएं हमारा भरोसा कौन करेगा तो सब ऋषियों के साथ नारद जी गए और मैना माता को समझाने लगे कि मैना सत्य सुनहु मम बाणी जगदम्बा
फट फट ये तो जगत जननी मैया है। तो चल रहा माता मैया पार्वती जी के जन्म। तो मैना माता बोली नारद जी से कि नारद जी आपने पहले कैसे बताया ये जगत जननी है पार्वती जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? नारद जी बोले कि मैंने बताया तो था पर आप समझी नहीं थी। मैंने कहा था यही कहीं शिव तुझे दूसरा नाम, ये वही है, इनको शिव जी ने तज दिया था, दूसरी नहीं है। अर्थ ये लिया गया कि इनको शिव जी के अलावा दूसरा बना और दूसरा तो अब नारद जी भगवान शंकर के पास और कहने लगे कि प्रभु आपने ऐसा ये मंगल वेश तो रख लिया। तो शंकर जी बोले क्या बताऊं नारद, मैं एक भक्त के वचनों से बधा था। प्रभु किस भक्त ने आपको बांध दिया था अपने वचनों में? तो शंकर जी बोले कि नारद तुम ही ने। मैंने प्रभु मैंने कैसे? भगवान बोले तुम ही तो जब हस्तरेखा देख रहे थे तो तुम ही ने कहा था कि जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल भीष अजित स्वामी यही कहा मिले बड़ी हस्त परड़ी। तुमने ही कहा था कि इनको जोगी जटिल अकाम ऐसा जीवन मिलेगा। तुमने जोगी कहा था तो मैं जोगी बन के आ गया, अकामन मैं अकामन बन के आ गया, जटाधर मैंने जटाधर, इसलिए मैंने। तो नारद जी बोले फिर प्रभु अब आप सुंदर रूप में आ जाओ। भगवान कहते हैं चलो सुंदर बन जाते। तो करे पूरे गौरम कर्णावतारम संसार शारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अभवं भवानी सहितं नमामि। अब भगवान सुंदर मैना माता भी मान गई, भगवान शंकर भी ये बराती मान गई। कोई दिखे नहीं बराती, बराती का तत्कालीन बैठक बुलाया, उसी में सारे बराती अब सबने सोचा नहीं मानते बराती तो बुद्धा। अब एक पत्तल परोसने वाला आया तो एक ही बराती के सामने ठहरा रहे, न आगे जाए ना पीछे जाए, ना पत्तल परोसे। दूसरे ने कहा जल्दी परोसो पत्तल। तो बड़े होशियार तुम्हें ही बता दो, ठीक है। एक ऐसे बराती को मुखहीन, उनके मुख ही नहीं है। जब मुख ही नहीं है ये भोजन कैसे करेंगे, इनके भोजन का प्रयोजन कैसे होगा? उसके भीतर से आवाज आई किससे तुम्हें क्या मतलब? चला दौड़ा गया पत्थर पड़ोस। दूसरे बराती के सामने फिर ठहर गया, कहा क्यों ठहरे? बोले बिल्कुल मुख का मुख ही मुख है। शंकर
खिलाना पिलाना, बरातियों को तो खिला नहीं पा रहे, चलो वर्मा राज को